In this video, we will learn method of including CSS in HTML. This means कि CSS को HTML में include करने के, apply करने के कौन से methods हैं, हम इनको देखेंगे। तो इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव हैं to know about all the methods for including CSS in HTML and especially we focus on inline method and embedded method. And during this lecture, we will achieve what is inline method for including CSS in HTML and why and how do we apply it. And the second one is what is embedded method for including CSS in HTML and why and how do we apply it. So let's see them. So there are four methods for including CSS in HTML document. तो ये फोर मेथड्स हैं जिसमें से पहला मेथड है इनलाइन मेथड एंड इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट. दिस मीन्स इनलाइन मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर एक सिंगल एलिमेंट में स्टाइल अप्लाई करना हो, स्टाइल देना हो. फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक पैराग्राफ को अगर हमें स्टाइल देना है तो हम इनलाइन मेथड का यूज करेंगे. अगर किसी एक ही हेडिंग को हमें स्टाइल देना है तो हम इनलाइन मेथड का यूज करेंगे. एंड द सेकंड मेथड इज एम्बेडेड मेथड. एम्बेडेड मेथड की अगर बात करें तो यूजिंग एम्बेडेड मेथड we apply styles to all HTML elements of a particular type on an entire web page. This means embedded method का यूज तब होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में बहुत सारे एक ही से एलिमेंट मीन्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स में अगर सिमिलर स्टाइल अप्लाई करना हो तो वी कैन यूज एम्बेडिंग मेथड. तो हम एम्बेडेड मेथड का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे वेब पेज में 10 पैराग्राफ्स हैं और हमें 10 के 10 पैराग्राफ में सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो वी कैन यूज एम्बेडिंग मेथड. मान लीजिए कि हमारे वेब पेज में 3 हेडिंग्स हैं और हमें तीनों की तीनों हेडिंग्स में सेम स्टाइल अप्लाई करना हो तो वी कैन यूज दिस एम्बेडेड मेथड. एंड नाउ द नेक्स्ट टू मेथड्स आर, अब अगले दो मेथड्स हैं लिंकिंग मेथड और इंपोर्टिंग मेथड. एंड दीज बोथ मेथड्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल मेथड. हम इन दोनों को एक्सटर्नल मेथड्स बोलते हैं. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सटर्नल मेथड में अलग से एक CSS फाइल बनाई जाती है, एक अलग से एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई जाती है और उस CSS फाइल को अपने डॉक्यूमेंट के साथ, HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक किया जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इज लिंकिंग. तो अगर हम लिंकिंग मेथड की बात करें तो इट इज यूज्ड टू लिंक द सेपरेट CSS फाइल विद HTML डॉक्यूमेंट and it is usually used when CSS is to be used to style multiple HTML documents. तो लिंकिंग मेथड का यूज हम तब करते हैं जब बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट्स हों. दिस मीन्स जब बहुत सारे वेब पेजेस हों और उन वेब पेजेस में हमें सेम स्टाइल अप्लाई करना हो, राइट. तो हम यहां पर क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जहां पर बहुत सारे वेब पेजेस में हमें सेम स्टाइल अप्लाई करना है वहां पर हम एक सेपरेट CSS फाइल बना देते हैं और उस सेपरेट CSS फाइल को उन अलग अलग वेब पेजेस से लिंक कर देते हैं. तो दिस वे वी कैन रिड्यूस कोडिंग. हम इस तरीके से कोडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन मेथड इज इंपोर्टिंग मेथड and it is used when a separate CSS is to be imported in HTML document and it is usually used when a CSS to be included inside another CSS. तो imported method में क्या होता है कि अलग से CSS फाइल बनाई जाती है और उस CSS फाइल को, पूरी की पूरी CSS फाइल को इंपोर्ट कर दिया जाता है HTML फाइल में. एंड इट इज यूजुअली यूज्ड, और इसका यूजुअल जो यूज होता है वो तब होता है जब हमें एक CSS में दूसरा CSS अप्लाई करना हो. तो नाउ लेट्स सी मेथड ऑफ अप्लाइंग इनलाइन CSS कि हम इनलाइन CSS को कैसे अप्लाई करेंगे. तो इनलाइन CSS इट इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द रेलिवेंट ओपनिंग टैग बाय फॉलोइंग मेथड. दिस मीन्स इनलाइन मेथड का जब हम यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं. किसी भी टैग, जिस टैग पर हमें इनलाइन मेथड अप्लाई करना हो तो उस ओपनिंग टैग के अंदर हम स्टाइल लिखते हैं, STYLE स्टाइल लिखेंगे, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर डबल कोट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज दे देंगे. एंड दीज प्रॉपर्टीज आर टर्मिनेटेड बाय और सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. इनको सेमीकोलन से सेपरेट कर देंगे. प्रॉपर्टी वैल्यू सेमीकोलन प्रॉपर्टी वैल्यू. फॉर एग्जांपल यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ में लिखा है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड. अब हमें सिर्फ इसी पैराग्राफ को, सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टाइल देना है. जब एक ही एलिमेंट को स्टाइल देना है तो यहां पर हम इनलाइन मेथड का यूज कर लेंगे. इनलाइन मेथड का यूज इस तरीके से करेंगे
पैराग्राफ के ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल लिख लिया, फिर जो भी स्टाइल देना है उसकी प्रॉपर्टी लिख ली, हमें इसका कलर करना है येलो और बैकग्राउंड करना है ब्लू। तो हमने यहाँ पर कलर येलो लिख लिया और बैकग्राउंड ब्लू कर लिया, और जब ये अप्लाई होगा तो ये जो इसके अंदर टेक्स्ट है, इसके कंटेंट्स का कलर येलो हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट इट। चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर हमने एक HTML फाइल ली है। इस HTML फाइल में एक तो हेडिंग है और एक ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ, वी कैन सी दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में लिखा है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड, और एक दूसरा पैराग्राफ है, इसमें लिखा है इट इज द चॉइस ऑफ प्रोफेशनल्स। अब हमें यहाँ पर इनलाइन अप्लाई करना है। हमें इस वाले पैराग्राफ, जो ये वाला पैराग्राफ है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड, इसको हमें स्टाइल देना है। तो अभी तो हमने कोई स्टाइल नहीं दिया है। जब हमने कोई स्टाइल नहीं दिया है तो ये हमारी जो HTML फाइल है कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें इस वाली लाइन को कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड, इसका बैकग्राउंड करना है ब्लू और इसके फॉन्ट कलर करने हैं येलो। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इसे इनलाइन स्टाइल दे देंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट को स्टाइल देना है। तो वी कैन राइट हेयर स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के बाद डबल कोट, और डबल कोट के अंदर हमें कलर करना है ब्लू, इसका कलर ब्लू कर देंगे, ब्लू। एंड दूसरी प्रॉपर्टी को लगाने से पहले टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन, सेपरेट बाई सेमी कॉलन, और यहाँ से इसका बैकग्राउंड हमें करना है येलो। तो बैकग्राउंड हमने येलो कर लिया, कलर ब्लू एंड बैकग्राउंड येलो। लेट्स रन इट, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इनलाइन स्टाइल अप्लाई हो चुका है, बैकग्राउंड इसका येलो आ गया है और यहाँ पर फॉन्ट का कलर ब्लू आ गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगले वाले मेथड को देखते हैं, एम्बेडेड मेथड को। एम्बेडेड मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? तो दिस इज द मेथड ऑफ हाउ टू अप्लाई एम्बेडेड मेथड। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। एम्बेडेड मेथड को हमेशा हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट का हेड सेक्शन है इसके अंदर लिखेंगे, इट इज हेड सेक्शन के अंदर। तो हेड सेक्शन के अंदर एम्बेडेड मेथड लिखने के लिए हम स्टाइल टैग लिखते हैं। कुछ इस तरीके से हम स्टाइल टैग लिखेंगे और स्टाइल टैग के अंदर जिस एलिमेंट को हमें स्टाइल देना है उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल टैग मीन्स उस टैग का नाम लिख देंगे और उसके अंदर, उस ब्लॉक के अंदर हमें जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है हम वो प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। आइए लेट्स इम्प्लीमेंटेड, इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये HTML की फाइल है, तो अभी यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है। इसे रन करके देखते हैं। दिस इज एम्बेडेड मेथड की फाइल है, तो यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले एलिमेंट को भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन उत्तराखंड और नेक्स्ट एलिमेंट इट इज द चॉइस ऑफ प्रोफेशनल, इन दोनों एलिमेंट को हमें सेम स्टाइल देना है। राइट अब ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर देखिए, ये दोनों एलिमेंट पैराग्राफ हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट उत्तराखंड, दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ, एंड इट इज द चॉइस ऑफ प्रोफेशनल, दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट है और हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को सिमिलर स्टाइल देना है। तो ऐसी सिचुएशन अगर कभी भी हो तो वी कैन अप्लाई एम्बेडेड मेथड। हम एम्बेडेड मेथड को अप्लाई कर लेंगे पैराग्राफ के अंदर, और एम्बेडेड मेथड को अप्लाई करने के लिए हमने स्टाइल टैग लिखा, स्टाइल टैग हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जो भी हमें स्टाइल देना है वो हम स्टाइल दे देंगे। तो हमें पैराग्राफ को स्टाइल देना है, दोनों को सेम स्टाइल देना है। सपोज हमें दोनों का कलर, दोनों का फॉन्ट कलर हमें करना है येलो और दोनों का हमें बैकग्राउंड करना है बैकग्राउंड ब्लू। तो बैकग्राउंड हमने ब्लू कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये स्टाइल, ये जो पैराग्राफ में हमने स्टाइल दिया है, दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड टू दीज बोथ पैराग्राफ, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स रन इट, इसे रन करके देखते हैं। इसे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।